एमवीए में ही इन सीटों पर फाइट। उद्धव ठाकरे गुट के सामने कांग्रेस ने उतारा उम्मीदवार। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी खुद में ही फ्रेंडली फाइट करने के मूड में है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच मुंबई में 5 सीटों पर मुकाबला हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की मानी तो महाविकास आघाड़ी में कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है। सोलापुर साउथ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि मुंबई की करीब 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हो सकते हैं। इन 5 सीटों में वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर वेस्ट, बांद्रा ईस्ट और मुलुंड शामिल हैं। शरद पवार और कांग्रेस भी हो सकते हैं आमने सामने। मुंबई की इन 5 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले ही उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब कांग्रेस शिवसेना पर सीटें छोड़ने का दबाव बना रही है। बात नहीं बनी तो कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के नाम पर यहां अपने कैंडिडेट भी खड़े कर सकती है। इसके अलावा विदर्भ इलाके की रामटेक और मिराज जैसी सीट पर, मराठवाड़ा की 1-2 सीटों पर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में भी फ्रेंडली फाइट के आसार हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सांगली मॉडल। लोकसभा में सांगली सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी ने उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवार उतारा था, जिसने चुनाव जीता भी था। अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह पर सांगली मॉडल दोहराने की तैयारी में है। शिवसेना यूबीटी के 5 दिन बाद उतारा उम्मीदवार। सोलापुर साउथ सीट से 5 दिन पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अमर रतिकांत पाटिल को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस ने अब इसी सीट पर दिलीप ब्रह्मदेव माने की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए कैंडिडेट्स का ऐलान। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब तक 85 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 76 कैंडिडेट फाइनल कर लिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस अब तक 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी एमवीए की ओर से 260 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। अब बची 28 सीटों पर विचार मंथन चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शेड्यूल के अनुसार सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान और फिर 23 नवंबर को मतगणना होगी।